एक बात बताओ, आपने कभी रामायण सुनी है? रामायण तो सुनी थी मैंने। सुनी है? हाँ जी। तो बहुत शक्तिशाली थे जे हनुमान जी भी और दूसरे जो अवतारों के आप नाम ले रहे ना। एक पेड़ काटे तो दो पेड़ लगाने चाहिए। ये वैरायटी तो छोटी है पर बहुत मीठी है। पहले मैं देख लूं साहब जी, अब बताओ करना क्या है। ये देखो, ये पेड़ा यार सूख गया है। अरे इसके वाह। ऊपर कोई रोग लग गया। ये पेड़े नीचे हैं, दो तीन ये अब हो जाएंगे। इसको मैं कहता हूँ निकाल देते हैं। मेन बात ये है कि पापा भी अब हिंदी में बात करने लगे हैं। हाँ जी। हैं जी? हाँ जी। तो तो मैं तो कह रही रहने दो, पपीते लगे हुए हैं। अरे वाह, मम्मी भी हिंदी बोल रही है। तो कह रहे सूख गया, काटना ही काटना है। नहीं, इसको कोई दरअसल रोग लग बात गया। ये है कि ये पपीते का पेड़ है और पापा आरी लेके खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि इस पपीते के पेड़ को काट देना है। कारण बताओ साहब जी। इसको कोई रोग लग गया। देखो, ये इसके पत्ते अपने आप भी जा रहे हैं और सूख गया ऊपर से। पीले हो गए। देखो उधर है वो पेड़े हैं, देखो कितने बढ़िया उनके ऊपर फल भी आए हैं। पापा का कहना ये है कि भाई इधर वाले जो पेड़ हैं, ये वाले, ये सारे पेड़ बढ़िया हैं और वो वाला पेड़ जो है वो सूख गया। फर्क तो लग रहा है खैर, इसके पत्ते ज़्यादा हरे हैं और उसके पत्ते पीले पड़ गए हैं। अब ये तो नहीं पता कि भाई खराब ही हो गया है। इसको कोई रोग लग गया। देखो ऊपर से छोटे पत्ते भी सब खराब हो गए। चलो फिर जो करना है जल्दी करो, डॉली के आने से पहले पहले कर दो जो फूल भी करना देखे है। कितने बढ़िया फूल आए हैं। देखे तुमने? कहाँ पर है? आपने देखे फूल? अच्छा जी। हिंदी बोलनी ये हाँ जी। देखो, ये देखो, बोलनी इधर आ से जाएगी देखो, हिंदी। वो देखो। इधर से देखो। वो देखो, इधर लगाओ। वो देखो कितना बढ़िया फूल है। आ गया। बात तो सही है। गमला ले आओ, इसको गमला। गमला, गमला लाए, इसको गमले गमला में ले आओ, लगाए। गमले में ये फूल रखने वाले हैं। अच्छा जी। हाँ जी। चलो जो काम मेन करना है वो करो, गमला भी अच्छा, ले मैं आए। इसको देखो काटने लगा हूँ। लो भाई। इसकी भी आ गई। देखो। अब मुझसे काटा अरे नहीं जा ऊपर रहा से है काट थोड़ा। दो सरदार जी। तो काटेंगे तो किसी तरीके से हो गई। ऊपर से काट दो, जल्दी कट जाएगा। नीचे से बहुत टाइम लगेगा। टाइम तो नहीं लगेगा। इसकी लकड़ी कमजोर होती है ना। तो काटने की क्या क्या जरूरत है, ऐसे ही खींच लो। इधर रस्सी है, इधर को गिराना मत, पहले काटो पूरा उसको। अरे वाह। एक मिनट रुकिए आप। इसमें डंडा। एक मिनट, एक अरे डंडा लेके आ रही मम्मी जी। मिनट। नहीं, डंडा नहीं, पेड़ा पकड़ो जरा, देखो मैं। लियो। ऐसे नहीं चलाओ। साहब जी ना। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा जी, हमारे हाथ लगेंगे तो तभी जाएगा नीचे। गया। साहब जी गया। चलो फेंक दो। लो भाई। देखो कोई पेड़ा और नहीं ले गए। अरे भैया, रस्सी है ऊपर। सरदार देखो जी मुझे रस्सी आने देखो आके। मुझे आने दो उधर। आपसे नहीं बनेगा काम, मैं देखता हूँ। रस्सी को निकालो, रस्सी को। चलो फेंक दे, देखो फेंको। रुक जा, रुक जा, रुक जा। काटो काटो काटो। लो भाई, जिस बात का डर था वही काम कर दिया इन्होंने। किया ना चलो जी। काम भ्रष्ट। छोड़ो। देखो। और ये इसके अच्छा। ऊपर पपीते जो लगे हुए हैं उनका क्या ये करें? अब ये पापा तुम्हारे को खिलाएंगे। इधर करो, मुंह इधर करो पहले। पापा घूमो। को खिलाएंगे जी, कच्चे पपीतों की सब्जी बना के देंगे अब। पक रहे थे शायद। अब इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? अब इसको फेंकने जा रहे हैं। चलो फिर हत्या भी, कर दी इसकी। मम्मी अब जी भी नया साथ साथ पेड़ जाएंगे। लगाना, एक पेड़ काटे तो दो पेड़ लगाने चाहिए। सही बात दो है। पेड़ लगा दिए ना। हाँ, दो पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ पेड़ काटना नहीं चाहिए, लगाना चाहिए। हाँ जी। पेड़ लगाने चाहिए, काटने नहीं चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी। तो लो भाई, जिस देखो बात ये को, पपीते सही हैं। इनके देखो फल भी आ रहे हैं बहुत बढ़िया। उसका रंग कोई रोग लग गया था उसको। उधर देखो, वो देखो पक रहे हैं पपीते इस पेड़ पे। इस पेड़ पे देखो।
ये वैरायटी तो छोटी है पर बहुत मीठी है। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन मेन बात ये है कि जब डॉली कौर जी को पता चलेगा तो चलो, क्या होगा। बेटे की भी 2 गाली खा लेंगे। वो तो वो भी कहेगी अच्छा करा, हाँ जी। कहेगी अच्छा अच्छा करा। नहीं कहा करा, वो उसमें बहुत फलों की देखो निकली थोड़ी है। सी जगह है, कितने सभी खाने वाले फल लगाए हैं। देखना, वो बेरी भी तैयार हो रही, अच्छा जी। इतने इतने मोटे बेर लगते हैं उसको। कहाँ है बेबी। वो देखो, ये पेड़ा होगी बहुत ना दूर बड़ी। से आया है, इसको मैंने लगा दिया। ये वाली। हाँ, बहुत अच्छा पहाड़ी पेड़ा है, बहुत मोटे मोटे बेर लगते हैं, मीठे। पहाड़ी बेर, हाँ हाँ। पहाड़ी बेर बोलते हैं इनको सरदार जी। ये रामनगरे से आया था। रामनगर, काशी वो रामनगर था, वहां से लाए थे ये पेड़ा। अच्छा जी, हिंदी बोलने लगे सरदार जी। थोड़ी थोड़ी सीख रहे हैं अभी तो। सीख रहे, हाँ, पंगा सा नहीं पड़ता हिंदी में। थोड़ी परेशानी तो आ रही है बोलने में, भी, पता नहीं चलता है कि कभी कभी भीतर पंजाबी भी आ जाती है। भीतर हाँ, भीतर, भीतर नहीं, क्या कहते हैं इसको, बीच में बोल रहे बीच हैं। में, बीच में, बीच में कहते हाँ, हैं। हाँ जी दोस्तों, आज डॉली कौर जी तो गई हुई हैं सेवा पर और बात शुरू हो गई थी रामायण की। बात शुरू हो गई थी राम जी की, हनुमान जी की, लक्ष्मण जी की, रावण की। और बात शुरू क्यों हुई थी? शुरू इसलिए हुई थी क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी भी यूट्यूब पर हैं जो इन चीज़ों को मानती ही नहीं, कि ये चीज़ें कभी हुई ही नहीं। ना कोई राम जी हुए हैं, ना लक्ष्मण जी हुए हैं, ना सुग्रीव हुए हैं, ना बाली हुए हैं, ना हनुमान जी हुए हैं, ना रावण हुआ है। तो जब हमने वो वीडियो देखी तो मैंने सोचा कि मम्मी पापा से भी हम इस विषय पर बात करेंगे, क्योंकि आज के समय में इंसान अपने को सही और दूसरे को नीचा दिखाता है, गलत दिखाता है। तो सबसे पहले हम मम्मी जी से विचार सुनते हैं कि मम्मी जी के क्या विचार हैं इस बारे में। हाँ जी मम्मी जी, बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे को नीचा दिखाते हैं। अब एक बात है कि राम जी नहीं हुए, लक्ष्मण जी नहीं हुए, हनुमान जी नहीं हुए, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? सभी है हुए हैं। अच्छा जी। हाँ जी, इन लोगों की जो कहते हैं भी हुए नहीं, उनकी श्रद्धा ही नहीं है। जिसकी श्रद्धा है उसके लिए तो सब कुछ ही है। वो तो सीखते हैं हर पल। सीखते हैं। राम जी हुए हैं, हाँ जी, हनुमान जी हुए हाँ हैं। जी बिल्कुल, अच्छा। सभी संत भक्त सभी हुए हैं। फिर लोग, कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं? उनकी श्रद्धा ही नहीं है, वो मानते ही नहीं। जो मानते हैं उनके लिए तो सब कुछ ही है। ठीक सभी है। भक्त हुए हैं। चलो अभी आपसे बात करते हैं, पहले पापा से पूछें। हाँ जी पापा जी, बहुत सारे लोग हैं जो यह बात कहते हैं कि राम जी नहीं हुए हैं, ना लक्ष्मण जी हुए हैं, ना हनुमान जी हुए हैं, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। देखो जो जो तर्कशील लोग होते हैं ना, उनका काम होता है कि कमियां निकालनी। तो ऐसा नहीं है कि रामचंद्र जी नहीं हुए, रामचंद्र जी हुए हैं, लक्ष्मण जी भी हुए, और हनुमान जी भी हुए, बाली भी हुए, सूर्य भी हुए, उनके शिष्य भी जो है। अगर रामचंद्र जी हुए हैं तभी तो रामायण चली। और आज आप सबको पता है कि अगर रामचंद्र जी की अयोध्या नगरी है, राजा दशरथ के पुत्र हुए थे, हैं, तो फिर ये अगर उनके पिता का भी नाम है, माता का भी नाम है, तो इसलिए पता चलता है कि रामचंद्र जी इस संसार के अंदर आए। और जब जब मतलब संसार के ऊपर कोई अत्याचारी हुआ, जो कि भगवान से दूर हो गया, नास्तिक हो गया, राक्षस बुद्धि वाला हो गया, तो उसको शिक्षा देने के लिए भगवान ने अवतार भेजे। तो रावण जी की हम बात करें तो रावण जी भी हुए, और 4 वेदा के ज्ञाता थे, पर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो उन्हें कहा कि जो कुछ हूँ मैं हूँ। तो इसलिए फिर रामचंद्र जी को अवतार धारना पड़ा। वो इस संसार के अंदर आए, उन्हें आके मतलब जो हम रामायण में पढ़ते हैं और भी ग्रंथ देखे हैं, उनमें भी रामचंद्र जी का जिक्र आता है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी गुरु आता ग्रंथ है, साहब के अंदर भी रामचंद्र जी का जिक्र आता है, रामायण का भी आता है, रामायण का भी आता है। रावण का भी हाँ आता जी, है। रावण का भी आता है, हनुमान जी का भी आता है। जितने पीछे भगत जन जहाँ अवतार हुए हैं, तो उनका गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर नाम दर्ज है। और अगर ये हाँ, बातें सच हैं तो आती हैं ना। हाँ हाँ जी। जी,
अगर ये जी हाँ बातें जी। सच हैं तो आती हैं संतों महात्माओं की वाणियों में। हाँ जी, और मुझे तो ये लगता है कि जैसे जो संत महात्मा आए थे वो समझाने के लिए आए थे। समझाने के लिए। और आज अगर हम उनकी वाणियाँ पढ़ते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, हाँ जी, तब भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, सीख लेने की कोशिश करनी चाहिए, है हाँ, ना? हाँ जी, हाँ उन जी। चीज़ों से सीखना चाहिए। तो बहुत शक्तिशाली थे जे, हनुमान जी भी और दूसरे जो अवतारों के आप नाम ले रहे ना, बहुत शक्तिशाली थे। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी रामायण सुनी है? रामायण तो सुनी थी मैंने। सुनी है? हाँ जी, रामायण के जो रामायण। श्लोक हैं वो संस्कृत में हैं। हाँ जी, जब आपने सुनी थी तो आपको समझ में आया था कुछ? थोड़े-थोड़े समझ में आते हैं, थोड़े-थोड़े समझ में थोड़े-थोड़े आते हैं। समझ में आते हैं। अच्छा, कहाँ पर सुनी थी आपने? मैंने ये पास में गाँव है, वो स्पीकर में लगाते हैं वो। अच्छा, अमृत वेले सुबह सवेरे जब उठते हैं ना, नित्य-नेम की वाणी पढ़ने के लिए, हाँ जी। तो उसी टाइम वो लगाते हैं, फिर मैंने सुना था। वाह जी वाह! और और जो रामायण है, और हमारे हमारे गुरु साहब जी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, उन्होंने भी इसका बहुत सत्कार करा था। मैंने वो साखी सुनी थी, एक साखी सुनी थी, वो भी कहते थे, ये अवतारों के ग्रंथ है, इनका ग्रंथों का सत्कार करना चाहिए, रामायण के ग्रंथ जो है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल किसी की भी जो भावना है, किसी का भी जो विश्वास है उसको ठेस नहीं पहुँचानी ना ना चाहिए। ना, ठेस नहीं किसी पहुंचाना को चाहिए। बुरा भला बिल्कुल। कहकर क्या फ़ायदा? हाँ, उन किसी भी धर्म ग्रंथ को कभी मतलब आप लोगों ने माड़ा नहीं कहना, क्योंकि धर्म ग्रंथ सारे ही श्रेष्ठ होते हैं, सब पूजनीय होते हैं। उनका हमें सत्कार करना चाहिए, किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। सारे ही धर्म जो हैं अच्छे हैं, और हमारे जो सबसे नीचे हम खुद हैं, जो हम दूसरों के ऊपर किंतु परंतु करते हैं। इसलिए ये नहीं करना चाहिए। रामचंद्र जी को कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, वो तो पूजनीय थे। तो लो भी दोस्तों, दरअसल बात ये थी कि कुछ वीडियोस आज हम देख रहे थे, मम्मी पापा को भी मैंने वो वीडियो दिखाई थी। तो उसमें बात चल रही थी रामचंद्र जी की, हनुमान जी की। तो उसके बारे में बात की जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मम्मी पापा के भी विचार सुनते हैं। और डॉली कौर जी आज सेवा पे गई हुई हैं, तो जब वो आ जाएंगी शाम को उनके भी विचार सुनेंगे। और अपने जो ब्लॉग हैं ना, जैसे हिंदी में ब्लॉग अपलोड करने शुरू किए हैं, तो सभी भाई बहनों के कमेंट जो हैं वो ये आ रहे हैं कि मम्मी पापा अब हिंदी आपकी जो है वो अच्छी हो गई है। और दूसरा, मेरे मेके में है, उनने जगह बनाई हुई है, हिंदू भाईचारा जो हमारा है जी। वहाँ, मेरे मेके में उन्हें जगह बनाई, हमें बुलाते भी थे, फिर अच्छा वो जी। पूजा करते थे, ठीक है। हम भी सुनते थे। ठीक है। तो किसी कोई भी मजहब है, किसी को भी बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। सभी धर्म अच्छे हैं, तो सभी भाई बहन। सत्कार जोग हैं, सभी धर्म सत्कार जोग हैं। ठीक है। हाँ जी। तो सभी भाई बहन आपको ये कह रहे थे कि आपकी हिंदी जो है वो अच्छी हो गई है अच्छा पहले जी, से। हिंदी बोलनी तो आती नहीं वैसे। चलो, परमात्मा जो बुलाता जैसे वैसे बोली जाते हैं। तो चलो अभी अब डॉली कौर जी आएंगी जब, तो फिर उनसे भी बातचीत करेंगे इस विषय के ऊपर। हाँ जी। बाकी देखते हैं जो जो माहौल होगा आप सभी को दिखाएंगे।